Hello, my dear viewers. I once again welcome all of you in the Mitvat classes. Now we will proceed our class with the next question. The next question is we have solved till the last classes question number 124, and now come to the question number 125. This may be visible from there. If not, let me zoom in this. क्वेश्चन नंबर 125, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके बारे में एक बात है, ट्रिकी बात है थोड़ा, तो इसको जान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब बन जाएंगे। देखिए है कुछ नहीं, बस मैं बताता हूँ, आप ध्यान से देखते रहिएगा। सीरीज और पैरेलल दोनों बता देते हैं, क्वेश्चन जैसे भी आएगा आप खुद से बना लीजिएगा। देखिए मैं एक रेजिस्टेंस का वैल्यू लेता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। वैल्यू मैं लिया 10, आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं जो लिया वही आपको लेना है। ठीक है, 20 और 30, चलिए 3 वैल्यू लिया मैंने रजिस्टर का। एक और चाहे तो आप एक और भी ले सकते हैं, पर 3 में ही समझ में आ जाएगा। अब इसको सीरीज़ में जोड़ेंगे, तो सीरीज़ में जोड़ेंगे तो सब ओम में है। अब सीरीज़ में इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, R1 + R2 + R3, आप लोग जानते हैं सीरीज़ में 20 + 30 कितना आ गया आंसर। देखिए तो आपका आंसर कितना आ गया, 30 और 20 50 और 10 60, तो 60 ओम्स। अब क्या है, ये जो फाइनल आंसर आया 60 ओम, ये देखिए तीनों से बड़ा है। इससे कंपेयर कीजिए 10 से, उससे भी बड़ा है 20 से कीजिए, उससे भी बड़ा है, और 30 से कीजिए, उससे भी बड़ा है। ठीक, इसका मतलब द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, द फाइनल रेजिस्टेंस, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज हायर देन द हाईएस्ट अमंग दिस थ्री। ये तीनों में जो सबसे हाईएस्ट है उससे भी बड़ा वैल्यू आता है आंसर, इसका सबसे बड़का से भी बड़ा। अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। सेम 10 20 30 का या कोई और दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, चलिए वही लीजिए ना। तो 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू कितना होगा, पहले इसको हम लोग 10 कॉमन भी ले सकते हैं, 10 बाहर कॉमन ले लीजिए तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1/2 बचेगा और यहाँ 1/3 बचेगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, बस यही हम लोग को देखना है कि है क्या। 1/R इक्विवेलेंट इतना हो गया। ठीक है, अब 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 और वो ये कितना 1.5 हो जाएगा, तो 1 + 1.5, सॉरी 1.5 बोलते हैं 0.5, 1/2 मीन्स 0.5 प्लस ये लगभग 0.33 होगा, 0.33 ऐसा कुछ होगा वैल्यू 1/3 का। ठीक है, अब जोड़ दीजिए। अच्छा 10 तो नीचे था ना, 10 तो छूट गया, इतना था। अब क्या होगा, R इक्विवेलेंट देखिए यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू ये 1.5 हो गया, मतलब 1.5 में आपको 3 जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 1.5 को 3 से आप ऐड कर दीजिए तो कितना होगा 0.83 और 1 पहले से, तो 1.833 डिवाइडेड बाई 10, यही आया वैल्यू। अब R इक्विवेलेंट में क्या होगा, उल्टा करना पड़ेगा इसको, ये 1/R इक्विवेलेंट है ना, तो R इक्विवेलेंट 10/1.833। ठीक है, अब 10 को 1.8 से भागा दीजिएगा, लगभग 2 से, लगभग 2 है तो कितना आएगा, 5 से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा आएगा, 5.23 कुछ ऐसा आएगा, 23 ओम ऐसा कुछ, ऐसा वैल्यू आएगा। देख लीजिए, मतलब लगभग मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर 2 से डिवाइड देंगे तो 5 आएगा, 2 से थोड़ा कम है तो 5 से ज़्यादा आंसर आएगा, लगभग ऐसा कुछ आएगा 5 पॉइंट समथिंग। अब देखिए क्या मैं दिखाना चाहता हूँ, ये तीनों में सबसे छोटा कौन था, तीनों में सबसे छोटा 10 था, तो सबसे छोटा से भी वैल्यू छोटा आया फाइनल। मतलब यही याद रखना है कि अगर सीरीज हो तो जो जिस 2 का या जिस 3 का हम सीरीज कॉम्बिनेशन या जो 10 का सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हमेशा 100 भी रेजिस्टेंस रहेगा तो उसका आंसर यही आएगा। ये मैं भले 3 के लिए चेक किया हूँ, आप 2 के लिए चेक कीजिए, आप 50 के लिए चेक कीजिए, इसमें से जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा उसका सीरीज कॉम्बिनेशन उससे भी बड़ा आएगा, सबसे बड़का से भी बड़ा आएगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन सबसे छोटका से भी छोटा आएगा। ये आप कितना भी रेजिस्टेंस को करके देख लीजिए। ठीक है, तो ये इसका थ्योरी था, ये जानना जरूरी था आप लोगों के लिए। अब देखिए आइए इस क्वेश्चन पे आपका तुरंत बन जाएगा, एक लाइन में सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज लार्जर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। एकदम सही बोला है। ठीक है, इसका जो कॉम्बिनेशन में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस उससे भी वैल्यू बड़ा आता है, तो यही ऑप्शन सही दिख गया पहले ही। अच्छा दूसरा भी पढ़ लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 क्या है,
ऑप्शन नंबर 2, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज स्मॉलर देन द लार्जेस्ट, गलत। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, गलत। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस, नहीं, इक्वल होगा ही नहीं, जो सबसे बड़ा उससे भी बड़ा होगा, ठीक है। तो ए इज द राइट ऑप्शन। और ये क्वेश्चन शायद कहीं पूछा हुआ है, ये नहीं पता, ठीक है। हाँ पूछा हुआ आरआरबी जम्मू में, नहीं सॉरी, कहाँ पूछा हुआ है क्वेश्चन, देख लेता हूँ, पता नहीं लिखा नहीं, ठीक है। तो 125 नंबर क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पे। क्वेश्चन नंबर 126 क्या है, देखिए वहाँ से विजिबल होगा, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द सर्किट डायग्राम। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं न्यूमेरिकल से। तो आप लोग, क्वेश्चन तो आसान है पर मैं बना देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ से आई जा रहा है, ये 8 और 8 क्या दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है क्या। तो 8 8 का पैरेलल क्या होगा, बताए थे 2 का पैरेलल तुरंत निकालने के लिए प्रोडक्ट बाई सम, 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई सम, 8 8 16। तो क्या होगा 8 से 2 और 2 से 4। तो डायरेक्ट वो दोनों को हटा के एक 4 ओम से हम रिप्लेस, ये दोनों को हटा के हम डायरेक्टली एक 4 ओम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए सर्किट कैसा बन गया है, ऐसा ऐसा, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 2 ओम, और ये 40 वोल्ट यहाँ दिया हुआ है, 40 वोल्ट। और यही आई पूछा है, ये आई, ठीक है। और ये कितना है, 4 ओम हो गया 8 8 का, ये 4 और ये 2 ओम। तो कितना हो गया टोटल, 4 और 4 8 और 2 10, टोटल सीरीज में है ना इसलिए मैं ऐड कर दिया। तो 10, तो 40 को 10 से डिवाइड करेंगे रेजिस्टेंस को वोल्टेज से, तो करंट मिलेगा। तो कितना होगा 40/10, 4 एम्पियर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बी इसका जो है सही आंसर होगा। यह न्यूमेरिकल है, बनाइएगा इसको, आसान है, किसी को दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आपका हो गया 4 एम्पियर इसका आंसर सही। 127, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल करंट सोर्स। देखिए इसीलिए मैं इसको स्पेशली एगो ट्रिक पे बना दिया था। अब ये कोई पिछला वीडियो अगर कोई देखे होंगे तो एक लाइन में आंसर मार देंगे, क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल करंट सोर्स है। तो करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होता है। ये वीडियो पिछला अगर आप देखे होंगे तो आप एक लाइन में मार देंगे आंसर, नहीं देखे होंगे तो आप इधर उधर करेंगे, हड़बड़ाएंगे। ट्रिक बताया गया था, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, मीटर और वोल्ट मीटर, चारों को एक साथ हम बताए थे। आरआरबी गोरखपुर सीनियर सेक्शन में पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 128 पे। इन दी फिगर शोन बिलो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी। ए और बी के अक्रॉस जो है हम लोग को निकालना है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, ए और बी के अक्रॉस निकालना है, ए और बी के अक्रॉस। तो देखिए ए और बी को हम पकड़ के रखेंगे हमेशा जिसके अक्रॉस निकालना है। तो जब ए और बी के अक्रॉस निकालना है तो यहाँ से एक करंट पास कराइए, ऐसे यहाँ आया, ये करंट इधर बटेगा और इधर बटेगा। अब ई करंट जो इधर है वो तो सीधा बी में चला जाएगा, लेकिन ये करंट 8 से 4 में जाएगा, और 8 और 4 के बीच में कोई रास्ता दूसरे जगह जाने का नहीं है। जो करंट 8 में इंटर किया उस करंट को 4 में इंटर करके जाना पड़ेगा, मतलब देयर इज़ नो अल्टरनेटिव पाथ। इसका मतलब 8 और 4 सीरीज़ में है। तो 8 और 4 सीरीज़ में है तो देखिए हम ऐसा बनाते हैं, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। और ए और बी, ये दोनों के बीच में दिया हुआ 6 ओम, कितना दिया हुआ 6 ओम। और 8 और 4 सीरीज़ में आ गया और ऐसे जुड़ा हुआ 8 और 4, तो सीरीज़ में कितना होगा 8 4 12, तो ये 12 ओम हो गया। अब देख के लग रहा है कि ए पॉइंट ही है और बी पॉइंट ही है, जो भी है, तो उसके ये दोनों पैरेलल में, क्योंकि देखिए दोनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ से करंट आएगा, 2 भाग में डिवाइड होगा, मतलब अल्टर करंट डिवीजन हो रहा, वोल्टेज सेम है तो क्या होगा पैरेलल में होगा। तो 6 और 12 पैरेलल में है, तो पैरेलल का हम बताए थे 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में निकालना, तो प्रोडक्ट बाई सम, 12 6 18, 6 तिया 3 से 4, तो 4 ओम इज़ द राइट आंसर, 4 ओम इज़ द राइट आंसर, ठीक है। देख लीजिए 4 ओम, बी विल बी दी राइट आंसर 128 का, 128 का, ठीक है, दिया हुआ है ना। तो इसी टाइप से हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। हॉट वायर सप्लाइज 100 किलो जूल, किलो जूल का मतलब क्या है, एनर्जी। जूल किसका मात्रक है, एनर्जी का, 100 किलो जूल, ठीक है। अब जूल एनर्जी है तो टाइम को आना ही पड़ेगा, बताए थे आपको, तो आ गया 10 मिनट, टाइम भी दिया हुआ है 10 मिनट, 10 मिनट दिए, इसको सेकंड में करना है तो 600 सेकंड कर लीजिए, 600 सेकंड, सबको एसआई में लिखिए ना, है ना। 600 सेकंड हो गया। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, करंट भी दिया हुआ 2 एम्पियर, पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस, वी पूछा, वी मीन्स डेल्टा वी। अब बताइए एनर्जी क्या होता है,
वी इंटू आई इंटू टी पढ़े थे ना, वी इंटू आई इंटू टी, आई स्क्वायर आर टी, तो रेजिस्टेंस नहीं तो वी इंटू आई के टर्म में लिखेंगे, तो डायरेक्टली तो आंसर ही आ गया, एनर्जी इज इक्वल टू नथिंग बट वी इंटू आई इंटू टी, जो पावर है उसमें टाइम से गुना कर दीजिए, वी इंटू आई पावर होता है उसमें टाइम से, तो एनर्जी मिल गया। एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ वी निकालना है, आई दिया हुआ, टी दिया हुआ, तो क्यों कैलकुलेशन हमसे करवा रहे हैं, आप कैलकुलेट कीजिए और आंसर मारिए, ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिए और आंसर मारिए जल्दी से, बस हो गया। ये जम्मू आरआरबी में पूछा हुआ 2009 में, तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं आसानी से, कुछ है ही नहीं इसमें। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 130, 129 कंप्लीट हो गया, 130 पे आ जाइए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम सेफ करंट दैट कैन फ्लो इन अ 50 ओहम 4 वाट रजिस्टर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आते हैं इस पे नेक्स्ट वीडियो में 130 पे, इसमें थोड़ा कुछ थ्योरी आप लोग को बता दूंगा मैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।